कह सकते हैं भावनाओं का केंद्र रहा है। और ये सवाल सीधे सीधे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के एक प्रवचन से हमारे सामने आता है। ये एक ऐसी उलझन है जो कई भक्तों के मन में रहती है। तो मूल प्रश्न वो बड़ा ही सीधा है जिस पर अक्सर बहस छिड़ जाती है। क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? अब देखिए, ये सुनने में तो एक साधारण सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जो जवाब है ना, वो आस्था की बहुत बहुत ही गहरी परतों को छूता है। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज इसी आम दावे को उठाते हैं। वो अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं जो अक्सर सुनने में आता है कि कहते हैं प्रिया प्रीतम का विवाह नहीं हुआ, मतलब राधा और कृष्ण विवाहित नहीं थे। लेकिन महाराज जी इस धारणा को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे इस दिव्य विवाद की, फिर देखेंगे कि शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं। उसके बाद प्रेम के असली सार को समझेंगे, फिर उपदेशकों को जो चेतावनी दी गई है उस पर गौर करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि सच्चा मार्ग क्या है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, एक दिव्य विवाद। देखिए, इसको सिर्फ एक किताबी बहस नहीं समझना चाहिए। ये एक ऐसा दावा है जो वैष्णव आस्था की जड़ पर ही सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी के लिए ना ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वो उन कथावाचकों से, उन उपदेशकों से बेहद नाराज हैं जो ये बात फैलाते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। वो मानते हैं कि ऐसा कहना भक्तों की श्रद्धा को कमजोर करता है और ये एक बहुत बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और ये बहुत अहम है, शास्त्र से प्रमाण। यहां महाराज जी सिर्फ अपनी राय नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो शास्त्रों से सबूत देकर अपनी बात को साबित करते हैं। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां 3 ठोस प्रमाण दिए गए हैं। महाराज जी बताते हैं कि पद्म पुराण के पाताल खंड में ये साफ साफ लिखा है। कहाँ? बंशी वट पर। और किसने करवाया विवाह? स्वयं ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। ये प्रकट लीला की बात है। और देखिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। वो इसमें एक और गहरा आध्यात्मिक स्तर जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रकट लीला तो है ही, लेकिन जो नित्य निकुंज लीला है, जो भगवान का दिव्य धाम है, वहां तो उनका विवाह हर रोज होता है, हर दिन एक उत्सव की तरह। तो चलिए अब तीसरे खंड पर चलते हैं और प्रेम के असली सार को समझते हैं, क्योंकि ये बहस सिर्फ विवाह के तथ्य तक सीमित नहीं है। असल मुद्दा ये समझना है कि राधा जी का स्थान, उनका जो दिव्य पद है, वो सबसे अलग, सबसे ऊंचा क्यों है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। महाराज जी समझाते हैं कि भगवान की जो दूसरी पत्नियां हैं, जैसे रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, वे सब उनकी शक्तियां हैं, अलग अलग दिव्य ऊर्जाओं के स्वरूप हैं। लेकिन श्री जी यानी हमारी राधा रानी, वो कोई शक्ति नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर वो शक्ति नहीं है तो वो क्या है? उन्हें महाप्रेम कहा गया है, यानी सबसे बड़ा प्रेम। वो श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम है। वो इतनी इतनी श्रेष्ठ हैं कि स्वयं श्री कृष्ण उनकी पूजा करते हैं। वो शक्ति नहीं है, बल्कि शक्तिमान की भी आराध्या है। इस बात की महिमा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसा कि महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्मा शंकर जैसे बड़े बड़े देवता भी सिर्फ श्री स्वामिनी जी के, उनके चरण कमलों की धूल मिल जाए, बस इसके लिए तरसते रहते हैं। यही उनकी सर्वोच्च स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब हम एक बहुत ही, कह सकते हैं, भावुक हिस्से पर आते हैं, उपदेशकों को चेतावनी। यहां महाराज जी उन लोगों की बहुत कड़ी आलोचना करते हैं जो उनके हिसाब से लोगों को गलत राह दिखा रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उनकी पहली सलाह तो देखिए बिल्कुल सीधी और साफ है। वो कहते हैं, ऐसे कथावाचकों से बिल्कुल मत सुनो जिन्हें खुद सत्य का, तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, जो बस सुनी सुनाई बातें करते हैं या 2-4 श्लोक पढ़कर खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं। और यहां तो उनकी पीड़ा और नाराजगी एकदम साफ झलकती है। वो उन उपदेशकों पर सीधा निशाना साधते हैं कि तुम जिनका यश गा गा कर अपना पेट भर रहे हो, अपना जीवन चला रहे हो, और फिर उन्हीं की निंदा करते हो, उन्हीं के चरित्र पर ऐसे सवाल उठाते हो, इसे वो एक तरह का पाखंड मानते हैं। महाराज जी इस पूरी समस्या को ना एक बड़े संदर्भ में देखते हैं। वो इसे कलयुग का लक्षण मानते हैं कि ये वो समय है जहां पवित्र ग्रंथों का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए हो रहा है, भगवान को पाने के लिए नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सच्चा मार्ग क्या है? हमारा जो आखिरी खंड है वो इसी पर है। यहां महाराज जी हमें बताते हैं कि प्रामाणिक ज्ञान कहां से मिलता है, उसके असली स्रोत क्या हैं। तो वो
उन कथावाचकों के बिल्कुल विपरीत, जिन्हें वो सही नहीं मानते, कुछ सच्चे अधिकारियों का उदाहरण देते हैं। जैसे हरिवंश महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, स्वामी राम सुखदास जी। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रिया प्रीतम की सेवा में लगा दिया और जिनके लिखे हुए में कोई गलती नहीं मिलती। असली अधिकारी यही हैं। और अंत में जो सबसे सबसे ज़रूरी बात सामने आती है, वो ये है कि राधा तत्व को सिर्फ दिमागी बहस से नहीं समझा जा सकता। महाराज जी का आखिरी निष्कर्ष यही है कि जब तक कोई श्री स्वामिनी जी के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, मतलब जब तक उनके प्रति पूरी तरह से भक्ति और समर्पण नहीं होता, तब तक कोई भी उनके असली स्वरूप को, उनके सच को नहीं जान सकता। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि दिव्य सत्य पर आखिरी अधिकार किसका है? पवित्र ग्रंथों का या फिर उस प्रबुद्ध संत के अनुभव का जो शायद ग्रंथों से भी परे है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।